गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज रूट वर्ड्स को थोड़ा ब्रेक देते हैं और कुछ थीम्स पे वर्क करते हैं। रूट वर्ड्स की क्लासेस 2-3 सेशंस हो गए। आई नो कि आपको हेल्प हो रहा है काफी, आप वहां से वोकैब एनहांस कर रहे हैं, बट वोकैब एनहांस करने के और बहुत सारे तरीके हैं। सो हियर आई एम अभ्यंश चौहान ऑन योर चैनल CUET बाय सुपर ग्रैड्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट वेज टू एंटर एंड वेज टू एग्जिट। इन बातों पर जरा फोकस करेंगे। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, और ये सारी चीजें आपसे एग्जामिनर सिनोनिम एंटोनिम्स में पूछ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है। सो आई होप यू गाइज आर रेडी। बट बिफोर स्टार्टिंग एंट्री और एग्जिट, इस चीज पर तो हम आएंगे। एक नई चीज जो मैंने स्टार्ट करी है, मैंने देखा कुछ बच्चों ने आंसर भी किया था कि डेली आई एम कमिंग अप विद अ क्वेश्चन ऑफ द डे, ताकि आपको मैं यहां तक ला रहा हूं और यहां से यहां तक वाला जो है ना, वो आप खुद उसको ट्रैवल कर रहे हो, आप खुद उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। सो दैट इज समथिंग जो आपके साथ हमेशा रहेगा। आप अपने नोट्स बनाइए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। So the question for the day in last class was what is biopsy? ठीक है। सो बायो स्टूडेंट्स, बायो इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइफ, ये मैंने आपको सेशन में बताया था। नाउ बायोप्सी इज एन एग्जामिनेशन ऑन अ लिविंग टिश्यू। डेड टिश्यू नहीं होगा, लिविंग टिश्यू होगा, क्योंकि बायो इटसेल्फ मींस लाइफ। तो मैंने आपसे बायोप्सी पूछा था एंड आई सॉ कि कई बच्चों ने आंसर भी किया था, विच वाज वेरी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी इन अ सेंस कि जो मैं आप लोगों को चीजें डिलीवर करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको रास्ता दिखाना चाह रहा हूँ वोकैबुलरी के लिए, आप वो रास्ता देख पा रहे हैं। अब इस रास्ते को देखते देखते देर आर वेज टू एंटर एज वेल एज देर आर मल्टीपल वेज ऑफ एग्जिटिंग अ प्लेस। हर एग्जिट सिर्फ एग्जिट नहीं होता है, उसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। सो उन वर्ड्स पे, उन तरीकों पे फोकस करेंगे। जैसे कहीं पर आप बिना बुलाए पहुंच जाते हो किसी की पार्टी में, सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्री। कभी आप किसी कंट्री के बॉर्डर को आपने देखा होगा कि रिफ्यूजीज क्रॉस कर जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री। कभी हमने ऐसा भी देखा है कि फॉरेन इन्वेडर्स हमारी कंट्री में आए, वो भी एंटर कर गए, हम चाहते नहीं थे वो एंटर करें, बट वो एंटर कर गए। सो उस एंटर करने का भी एक डिफरेंट तरीका होता है, एक डिफरेंट वर्ड होता है। एंड एज आई सेड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज थीम्स कि हम थीम्स पढ़ रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। मजे के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, काम हो रहा है सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए। सो एंटर एग्जिट से रिलेटेड आज जो हम देखने वाले हैं, अराउंड 15 वर्ड्स, and these words are important for you in one word substitution and synonym antonym questions. Synonym antonyms में और one word substitution में ही हेल्प करेंगे। So I hope you guys are ready. और सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं about ways to enter. So what are those ways to enter? चलो, ये वर्ड रहा स्टूडेंट्स इंट्रूजन। ये रही एक इमेज। मूवी, मूवी का ही एग्जाम्पल मैं क्यों लेता हूं, या मैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स क्यों सेशन में डिस्कस करता हूं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि इन चीजों में आपको इंटरेस्ट होता है, इन चीजों में आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। अभी मैं कोई ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन, कोई इमेज ले लूंगा, सो यू गाइज मस्ट बी लेफ्ट स्क्रैचिंग योर हेड कि यार सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड विच इज इंट्रूजन। एंड यहाँ पे एक मूवी का सीन आपको दिख रहा होगा, बजरंगी भाईजान मूवी, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है यार। वो मूवी में बार बार बोलता है हम तारों के नीचे से आए, तारों के नीचे से आए। मतलब उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई वीजा नहीं था, तारों के नीचे से आए। सो दैट इज समथिंग विच ही डिड इलीगली। सो इंट्रूजन इज समथिंग, when you intrude a place, it means to enter a place illegally. Intrusion means to enter a place इलीगली, आप कहीं पर एंटर कर जा रहे हो, दैट इज व्हाट एन इंट्रूजन इज ऑल अबाउट। मूवी का एग्जाम्पल आप याद रखो, मेरी कोई बात याद रख लो, इमेज याद रख लो, कुछ भी करो यार, एंड एंड रिजल्ट में सिर्फ इतना चाहता हूं कि एनटी अगर आपसे ये वर्ड पूछता है तो आप उसे ये बता दो कि सर ने सारा पढ़ा दिया था, सारा सीख कर हम आए हैं, टेंशन की कोई बात नहीं, राइट। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट वर्ड इंट्रूजन। इमेज देखो, वर्ड याद करो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीजें, ट्रस्ट मी, चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी आप उन्हें बना रहे हैं। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑन इंडिया।
So what is the difference between Salman Khan entering Pakistan under the wires, तारों के नीचे से, and what is invasion? What did Alexander do? डिफरेंस है ना दोनों तरीके की एंट्री में. एक एंट्री इलीगल एंट्री है. इन्वेजन इज व्हाट इज इन्वेजन गाइस? इट इज टू एंटर अ प्लेस फोर्सफुली. यहां लीगल इलीगल की बात नहीं है, फोर्सफुली एंटर कर रहे. सो इन्वेजन इज समथिंग which means to enter forcefully. To enter forcefully. ठीक है. एक स्टूडेंट और यहाँ पे ग्रामर बेस्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है मुझे. एंड व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? ये जितने भी एंट्री वाले वर्ड्स है ना, ये जितने भी एंट्री वाले वर्ड्स आप पढ़ोगे, इनके साथ कभी भी इन यूज मत करना, कभी भी इनटू यूज मत करना. एंटर प्लस इन इनटू, इट्स अ बिग नो नो. कभी आप इन्हें साथ में यूज नहीं करते. इट मेक्स द सेंटेंस सुपरफ्लॉज, क्योंकि एंटर मतलब भी कहीं पे आप अंदर जा रहे हो. इन इनटू का भी वही मतलब होता है, कहीं पे अंदर जा रहे हो. सो दो वर्ड्स एक ही बात को कन्वे करने के लिए, इट मेक्स द सेंटेंस सुपरफ्लॉज एंड दीज थिंग्स आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. ये बातें मैं आपको पिछले कई सेशंस में ग्रामर वाली सीरीज में आई गेस बता चुका हूं. सो दैट वाज स्टूडेंट्स आवर सेकंड वर्ड फॉर टुडेज सेशन व्हिच वाज इन्वेजन. इन्वेड करना मतलब किसी जगह पे फोर्सफुली आप एंटर कर रहे हो. नाउ व्हाट इज एंक्रोचमेंट स्टूडेंट्स? और यहाँ पे जेसीबी की इमेज आपको दिख रही है, जेसीबी तोड़ फोड़ कर रही है कुछ. सो व्हाट इज एंक्रोचमेंट? ये किस तरह की एंट्री है? देखो मैं एंटर से रिलेट करके आपको वर्ड सिखाऊंगा. इफ यू गो एंड गूगल द वर्ड्स, हो सकता है कुछ और मीनिंग दिया हो, बट कुछ और का मतलब ये नहीं है कि मैं एंटर से बता रहा हूं और गूगल पे एग्जिट से रिलेटेड दिया होगा, ऐसा नहीं होगा. सो व्हाट इज एन इंक्रोचमेंट स्टूडेंट? आपने देखा होगा कि शॉपकीपर्स शॉप को किराए पे लेते हैं, ठीक है, वो उसका रेंट पे करते हैं, बट उसके सामने की भी जो जगह होती है वहां चेयर्स वगैरह लगा देते हैं, वहां पे अपने स्टॉल्स वगैरह लगा देते हैं. सो दैट इज समथिंग विच इज एन इंक्रोचमेंट. जितनी जगह आपको परमिट करी गई है आप उससे ज्यादा जगह पे एंटर कर जाते हो. दैट इज इंक्रोचमेंट. हिंदी न्यूज़पेपर्स में कैसा लिखा हुआ आता है कि अतिक्रमण, नगर निगम अतिक्रमण हटा रहा है, अतिक्रमण अतिक्रमण. दिस इज समथिंग जो हिंदी न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बट मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं हिंदी न्यूज़पेपर्स को छोड़ दो. इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आप देखोगे एंक्रोचमेंट, एंक्रोचमेंट ड्राइव, एंक्रोचमेंट ड्राइव, एंक्रोचमेंट ड्राइव, इसी तरीके से लिखा हुआ होता है. सो एंक्रोचमेंट मीन्स टू यूज more space than what is permitted. जितना परमिशन है उससे ज्यादा स्पेस आप कहीं पे यूज कर रहे हो. सबसे बढ़िया एग्जांपल आप याद रख सकते हो स्टूडेंट्स की, जो शॉपकीपर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे आपने फूड जॉइंट्स जितने भी होते हैं, तो उनको शॉप वो रेंट करते हैं बट सामने का एरिया वो यूज कर लेते हैं. दैट इज व्हाट एन इंक्रोचमेंट इज. सो दैट वाज ऑल अबाउट इंक्रोचमेंट. आई होप बच्चा पार्टी एग्जाम में एंक्रोचमेंट कहीं भी दिखता है तो उससे बिना डरे मुझे बोलना है कि भाई कुछ भी आ जाए, मैं तो पढ़ के आया हूँ सारी चीजें. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए, सिनोनिम एंटोनिम में आ जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज व्हाट एन एंक्रोचमेंट इज. अगेन यूज मोर स्पेस, या टू एंटर इन अ स्पेस वेयर यू आर नॉट परमिटेड टू. तो आप एंटर से इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो. सो दैट वाज गाइस एंक्रोचमेंट. नाउ एंक्रोचमेंट और ट्रेसपासिंग में क्या डिफरेंस होता है? ट्रेसपासिंग भी वही होता है कि किसी के प्रॉपर्टी में आप इलीगली एंटर कर जा रहे हो. सो व्हेन यू एंक्रोच थिंग्स, वो एंक्रोचमेंट जनरली पब्लिक स्पेसेस में आप करते हो या गवर्नमेंट की कोई जमीन है उस पर एंक्रोचमेंट करते हो. बट ट्रेसपासिंग इज समथिंग कि आप किसी के लैंड, किसी की जमीन पर एंटर कर रहे हो विदाउट परमिशन, किसी इंडिविजुअल के लैंड पे. दैट इज व्हाट ट्रेसपासिंग इज. जैसे इस तरीके के बोर्ड्स आपने काफी देखे होंगे, नो ट्रेसपासिंग, कीप आउट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दिस इज व्हाट ट्रेसपासिंग इज. टू एंटर, एंटर के साथ इन, इनटू कुछ भी मुझे यूज नहीं करना है बिकॉज इट विल मेक द सेंटेंस सुपरफ्लॉस. सो टू एंटर someone's premises या someone's personal property, someone's premises without permission. बिना उसके परमिशन के किसी के लैंड, किसी के प्रॉपर्टी पे आप किसी के प्रेमाइसेस पे एंटर कर रहे हो. दैट इज व्हाट ट्रेसपासिंग मींस.
एंड इस तरीके के बोर्ड्स आपने देखे होंगे, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स लगे होते हैं. सो दैट इज व्हाट ट्रेसपासिंग इट. बस आपको यहां से आपका क्वेश्चन ऑफ द डे भी मैं दे रहा हूं. ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे अलग से लास्ट में नहीं बताऊंगा, अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. टू एंटर समवन्स प्लेस विद एन इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग समथिंग. चोरी करने के इंटेंशन से आप किसी के एरिया को, किसी के स्पेस में एंटर करते हो, उसके लिए मेरे पास क्या वर्ड है. आई विल वेट फॉर यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. मूविंग ऑन गाइज, ट्रेसपासिंग हो गया. उसके बाद इनफिल्ट्रेशन, एक बहुत वर्ड, बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं. सो व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन स्टूडेंट्स? इनफिल्टर करना. सो यार एक जनरल बात समझना. फिल्टर जो होता है, फिल्टर का काम क्या होता है? फिल्टर का काम ये होता है कि कुछ चीजें जो इम्प्योरिटीज हैं उसको रोक लेता है और बाकी चीजों को एंटर करने देता है नेक्स्ट लेवल पे. इजंट दैट व्हाट फिल्टर डज? सो फिल्टर यही हो गया. इनफिल्ट्रेशन उसी से रिलेटेड है. सो घुसपैठ जो हम पढ़ते हैं भी हिंदी न्यूज़पेपर्स में, दैट इज व्हाट इनफिल्ट्रेशन इज. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे यही कहूंगा, टू एंटर, एंटर सेलेक्टिवली. इनफिल्ट्रेशन मीन्स टू एंटर सेलेक्टिवली. एज आई सेड कि आप इसका मीनिंग गूगल करोगे, हो सकता है कि कुछ और मीनिंग लिखा हो, बट ऐसा नहीं होगा कि जो लिखा है इससे बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट लिखा होगा, इससे मिलता जुलता ही होगा. एंटर सेलेक्टिवली मतलब टू डिसाइड कि क्या एंटर होना है और क्या नहीं होना है. जैसे अगर आपने उरी मूवी देखी होगी, सो उरी मूवी पूरी इनफिल्ट्रेशन और इन्हीं चीजों पर बेस्ड है, राइट. सो इनफिल्ट्रेशन, आई होप एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मेरे स्टूडेंट्स अब चाहेंगे कि यार सर इनफिल्ट्रेशन क्यों नहीं आ रहा है एग्जाम में, सर एंक्रोचमेंट क्यों नहीं आ रहा, ट्रेस पासिंग क्यों नहीं आ रहा है. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट इनफिल्ट्रेशन. नेक्स्ट अप वी हैव इज गेट क्रैश. एक मूवी थ्री इडियट्स का एक सीन है यार, और गेट क्रैश है. मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने जैसा बचा है, सब कुछ इमेज अपने आप कर रही होगी, बट स्टिल अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. When you get crash, it means कि आप एक ऐसी पार्टी में चले गए हो जहां पे आपको बुलाया नहीं. So how many of you have get crashed the party? मुझे कमेंट में जरूर बताना. बचपन में ऐसा लगता था ना कि यार घर के बगल में पार्टी चल रही है, कुछ खा लेते हैं जाके, क्या पता चलेगा, अच्छे कपड़े पहन के पहुंच जाते हैं. दैट इज व्हाट गेट क्रैशिंग इज. तो आप लोगों में से कितने लोगों ने गेट क्रैशिंग किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. गेट क्रैश मीन्स टू एंटर अ पार्टी. Gate crash means to enter a party without permission, without invitation. To enter a party without permission or without invitation. बिना परमिशन, बिना इनविटेशन, बस पहुंच गए, अच्छे कपड़े पहन के पहुंच गए, खाली एनवेलप लेके पहुंच गए, किसी ने पकड़ लिया तो एनवेलप दे दिया. इस आइकॉनिक मूवी का ये आइकॉनिक सीन आपको हेल्प करेगा टू रिमेंबर दिस वर्ड विच इज गेट क्रैश. अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, सो दिस इज समथिंग जो आपसे एग्जामिनर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है, एग्जामिनर फिलर्स में भी ये पूछ सकता है, जो भी वोकैबुलरी बेस्ड आपके फिलर्स होते हैं. That is how NTA is going to use this word. Right, guys? So that was all about gate crash. Now, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार न्यूज़पेपर्स में, बार बार एग्जाम्स में, एंड लाइक आई ऑलवेज से कि यार ये वर्ड तो मार्केट में चल रहा है, काफी मार्केट में चल रहा है, मतलब कभी इस एग्जाम में, कभी उस एग्जाम में, और कभी उठ के आपके एग्जाम में. इनफ्लक्स. व्हाट इज इनफ्लक्स? हम अक्सर इस तरीके से सुनते हैं कि इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज ये बहुत आता है. सो किसी भी कंट्री में जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हो, जहां पे वॉर का सिनेरियो हो गया हो, तो वहां से बहुत से लोग मूव आउट कर जाते हैं. जैसे यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन से बहुत लोग यूरोप की तरफ मूव करने लगे. सिमिलरली इजराइल हमास वाला जो अभी इशू चल रहा है, तो उसमें भी लोग जगह छोड़ के जाने लगे. सो इनफ्लक्स इज मास एंट्री. When I say mass entry, I mean कि thousands में, lakhs में लोग किसी कंट्री को छोड़कर, एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं. तो जिस कंट्री में वो जा रहे होते हैं वहां पे इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज होता है, और जिस कंट्री को वो छोड़ रहे होते हैं उसे भी हम 4 स्लाइड बाद एग्जिट वाले जो वर्ड्स है ना उसमें पढ़ेंगे, सेम इमेज के साथ. इमेज सेम रहेगी, वो एग्जिट, अगर कहीं पर एंटर हो रहे हैं लोग
बहुत थाउजेंड्स के नंबर्स में, तो कहीं से छोड़कर भी आ रहे होंगे, कहीं से वो निकल भी रहे होंगे। सो वो निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए क्या वर्ड है, उस पर भी अभी आएंगे, डिस्कशन करेंगे। बट बच्चा पार्टी, दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट इनफ्लक्स इज। नाउ बार्ज इन इज अनदर वर्ड जो इंडिया में हमें करने में बड़ा मजा आता है। कोई भी व्यक्ति, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम बीच में जाके अपना ज्ञान देने लगते हैं। इंडियंस का बड़ा फेवरेट काम होता है बार्जिंग इनटू समवंस कन्वर्सेशन, बार्जिंग इनटू समवंस रूम। कहीं पर बात चल रही है, कुछ प्राइवेट डिस्कशन चल रहा है, एंड देयर इज अ टिपिकल टेंडेंसी टू बार्ज इन दैट प्लेस। ठीक है, ये देख रहे हो, ये फ्रेज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यार वो फोन पे अपना बात कर रही है, कुछ जरूरी बात चल रही है उसकी, ये इधर से अपना ज्ञान देने के लिए आ गए। सो दैट इज व्हाट बार्जिंग इन इज। टू एंटर अ कन्वर्सेशन, या एंटर या कन्वर्सेशन कह लो, या टू इंटरप्ट समवंस कन्वर्सेशन। एंटर, पर एंटर भी किस तरीके से, इंटरप्ट करने के लिए, इंटरप्ट समवंस। जनरली कन्वर्सेशन के सेंस में ही ये वर्ड यूज होता है। सो दैट इज व्हाट बार्जिंग इन मींस। इमेज देखो, इमेज याद रख लो, मेरी कही हुई कोई बात याद रख लो, जो लिखा हुआ है वो याद रख लो, कुछ भी याद रख लो यार, पर एग्जाम में गलती अब मत करके आना। सो दैट वाज ऑल अबाउट बार्ज इन, एंड दैट वाज ऑल अबाउट वर्ड्स फॉर एंटरिंग अ प्लेस। अब सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एंटरिंग अ प्लेस, एग्जिट करने के क्या क्या तरीके होते। तो फ्ली इज वन ऑफ देम। फ्ली मीन्स टू रन अवे, टू रन अवे आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। फ्ली मीन्स टू रन अवे आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। क्राइम करके वहां से फरार हो जाना। फरार जो हम बिल्कुल, अगर टिपिकल हिंदी में अगर मैं आपको वर्ड बताऊं, सो दैट इज व्हाट दिस वर्ड इज, फरार हो जाना। क्राइम किया, आपने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर होता है या कोई भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते, एक्सीडेंट हुआ, वो बस छोड़ के, ट्रक छोड़ के भाग जाते हैं। सो दैट इज व्हाट फ्लीइंग इज। इट इज नॉट रनिंग, इट इज नॉट एनी अदर वर्ड फॉर एग्जिट। एग्जैक्ट वर्ड जो वहां पे यूज होगा, दैट इज फ्ली। राइट, सो एग्जिट का स्टूडेंट्स ये पहला वर्ड था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, डी कैंप। वर्ड को तोड़ो, वर्ड को तोड़ो, काम खत्म हो जाएगा, सिंपल। कैंप, कहीं पर आप कैंप लगा रहे हो, डी कैंप मतलब कैंप उखाड़ लिया, कैंप उखाड़ लिया वहां से। सो डी कैंप मीन्स टू एग्जिट, टू एग्जिट अ प्लेस, बैग एंड बैगेज, पूरे सामान के साथ आप किसी जगह से एग्जिट कर गए, दैट इज व्हाट डी कैंप मीन्स। That is what decamp means. To exit a place, bag and baggage, सामान सहित, सामान सहित, पूरा सामान उठाया, पूरा अपना कैंप उठाया आपने और चले गए वहां से। कैंप में अब रहना ही नहीं है, ठीक है, तो कैंप सहित आप वहां से चले गए हो। दैट इज व्हाट decamp means. सो आई होप ये भी वर्ड एनटीए पूछ ले सीयूईटी में, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी विल वांट कि यार ये क्वेश्चंस तो अब आए, ये क्वेश्चंस तो हम सीख चुके हैं, ये वर्ड्स तो अब आने चाहिए, बिल्कुल। So that is what decamp is. Moving on to the next one, कोई इमेज नहीं रखा है, abscond. Abscond CUET 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। Abscond का मतलब भी टू रन अवे, कोई जगह से एग्जिट कर जाना, विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। इन्फॉर्मिंग, बिना इन्फॉर्म किए, जैसे सपोज इफ आई हैव टू टेक अ लीव, सो आई शुड इन्फॉर्म माय मैनेजर, बट मैं मैनेजर को इन्फॉर्म ही नहीं कर रहा हूँ, 2-3 दिन से गायब हूँ, ना ऑफिस आ रहा हूँ, ना फोन उठा रहा हूँ। सो दैट मीन्स आई एम absconding, right? So absconding means to exit a place, to exit a place without informing anyone. और anyone में भी आप ये मान सकते हो कि जो कंसर्न है, भाई मैनेजर है, आप घर से कहीं जा रहे हो तो आपको इट इज मैंडेटरी कि यार अपने मम्मी को, पापा को बता के ही जाओगे, बिना बताए कहीं चले गए। सो दैट इज एब्सकॉन्डिंग। जो आप रिपोर्ट लिखने जाएंगे आपके पेरेंट्स, वो एब्सकॉन्डिंग की रिपोर्ट ही लिखने जाएंगे, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वर्ड एब्सकॉन्ड भी अब मेरे स्टूडेंट्स को ट्रबल नहीं करने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, मैंने आपको बताया था गाइस कि हम इस इमेज को दोबारा यूज करेंगे।
सो व्हाट इज इन्फ्लक्स एंड व्हाट इज एक्सोडस? एक कंट्री से लोगों का एक्सोडस हो रहा है, जिस कंट्री में वॉर चल रहा है या कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, जिस कंट्री से एक्सोडस हो रहा है, मास एग्जिट हो रहा है, और जिस कंट्री में वो जा रहे हैं दैट इज इनफ्लक्स, मास एंट्री। तो मास एंट्री पढ़ा था, वैसे ही मास एग्जिट भी होता है। एक्सोडस इज ऑपोजिट ऑफ दैट वर्ड इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का ऑपोजिट होगा एक्सोडस। ठीक है, सेम इमेज है, इस कंट्री से ये लोग एक्सोडस कर रहे हैं, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां पे इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज हो रहा है। ठीक है, सो आई होप बच्चा पार्टी इनफ्लक्स एक्सोडस क्लियर है। नाउ हियर वी हैव टू ब्यूटीफुल हैंडसम मैन, but more than being handsome man, more than being rich man, these two are fugitives. Now what are fugitives? So fugitives are people who run away from law. कानून से भाग रहे होते हैं, कानून से भाग रहे होते हैं ये लोग, और I don't think these guys need any introduction. So fugitive are people who run away from law. People who run away from law are known as fugitives. मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ठीक है, इस बार तो फ्यूजिटिव में आपने विजय माल्या, नीरव मोदी की इमेजेस को यूज कर लिया, बट देयर आर अदर फ्यूजिटिव्स एज वेल। सो अदर फ्यूजिटिव्स वो कौन से हैं जो आपको लगता है अगले बार फ्यूजिटिव में मुझे इंक्लूड करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट वाज गाइस ऑल अबाउट फ्यूजिटिव्स। नाउ ये भाई ये भी बड़ा एक आइकॉनिक मूवी सीन है। सो हम न्यूज़पेपर्स में अक्सर पढ़ते हैं, हमें गॉसिप करने में बड़ा मजा आता है यार कि वो बगल वाले अंकल की लड़की भाग गई, भाग गई, भाग गई सुनते से ही ना कुछ सस्पिशियस सा आ रहा है कि यार भाग गई मतलब क्या शादी के इंटेंशन से भाग गई है क्या? सो दैट इज व्हाट इलोप इज, दैट इज व्हाट इलोप इज, टू रन अवे, टू रन अवे विथ लवर आप लिख सकते हो। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टू रन अवे इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, टू रन अवे टू गेट मैरिड। और ये डीडीएलजे की आइकॉनिक आइकॉनिक इमेज आप देख सकते हो बच्चा पार्टी। कुछ भी जहां जहां वो कैबलरी मिलेगी, जहां जहां मुझे कोई ऐसे इमेजेस, ऐसे रेफरेंसेस मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं, मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करूंगा। और आपको भी करना है, आपको भी करना है, आपको भी ये नहीं सोचना है कि मैं मूवी से एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स से ले रहा हूं, मैं स्पोर्ट्स से ले रहा हूं, डजेंट मैटर। यहां पे जा रहे हैं ना वर्ड, दैट इज व्हाट मैटर्स। सो दैट इज इलोप, भाग जाना। भाग जाना किस पर्पज से? शादी के इंटेंशन के साथ, शादी के इंटेंशन के साथ भाग जाना, दैट इज व्हाट इलोप मीन्स। एंड स्टूडेंट्स, हमारे आज के सेशन का लास्ट वर्ड है विच इज इवैक्यूएट। सो ये आप देख रहे होगे कि ये उत्तराखंड में भी कुछ टाइम पहले न्यूज में था कि कुछ माइंस में वर्कर्स थे, वो फंस गए थे ना। सो इवैक्यूएट करना मतलब टू लीव अ प्लेस, exit a place for सेफ्टी रीजंस की वजह से, कि यार कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, कहीं पर सुनामी आ गया है, कहीं पर कुछ साइक्लोन आ गया है, आप वो जगह छोड़ छोड़ के भाग रहे हो। तो अब आप वो जगह छोड़ने का रीजन ये नहीं है कि यू आर लीविंग दैट प्लेस टू गेट मैरिड टू समवन, नहीं, यू आर जस्ट लीविंग दैट प्लेस इन ऑर्डर कि आप कहीं सेफ जगह पर जा सको, क्योंकि वहां पे खतरा है। सो दैट इज व्हाट इवैक्यूएट इज ऑल अबाउट। क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछ चुका हूं, और मैं आपको डेली एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो देता हूं कि टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट्स ज्वाइन करना मत भूलना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे, सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे। एंड दिस इज हाउ आवर पेड क्लासेस लुक्स लाइक। तो पेड क्लासेस में भी सारी चीजें सीयूईटी 2024 से रिलेटेड चल रही है। क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछ चुका हूं, और मैं आपका वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। So that was all for today's class. Thank you so much, students.